Sometimes it happens with all of us that when we go from one room to another room for some work, and when we reach to that particular room, we forget what was our work. And psychologists prove that when we enter from one space to another, our brain reset itself to collect the memory of the new space. This is called the doorway effect. So this means while going from one room to another room, you pass from one door and your brain thinks that this is the end of the old space and the beginning of the new space. And to collect or to remember the things about the old space and the new space, it organizes itself through the event boundary. And that is why sometimes it happens with all of us that we forget the things. Japanese railway industry has one safety system called pointing and calling. इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी काम को करते हो तो उस काम को देख के डायरेक्ट करना स्टार्ट मत करो। जब भी आपके पास कोई काम आता है तो पहले आप अपना फिंगर पॉइंट करो, उसको वर्बलाइज करो और उसके बाद उस काम को करो। तो इट विल इंक्रीज द अवेयरनेस टुवर्ड दैट पर्टिकुलर वर्क। अब आ रहा होगा कि इतनी सारी बातें हो गई, अब ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कैसे होगा? ठीक है, जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कोई काम करना है तो आपके ब्रेन में एक पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प करता है। वहाँ पे एक को एक्शन और को रिएक्शन होता है। तो जब आप किसी काम को करने के लिए डिसीजन लेते हो तो वो पर्टिकुलर पार्ट एक्टिव होता है। फिर आप फिंगर पॉइंट करते हो तो आप उसकी तरफ देखते हो और जब उसको देख के आप बोलते हो तो बोलोगे तो उसको आप वापस से सुनोगे और सुनोगे तो आप उस काम को करोगे। And when you do that particular work, you will see that work again and you will again think of that particular work only. So that means all the senses जो हैं वो आपके एक ही काम के लिए फोकस है। तो इस तरीके से आप अपना फोकस इंक्रीज कर सकते हो पर्टिकुलर वर्क के लिए। जैसे कि आप मोबाइल ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, किसी पर्टिकुलर लेक्चर को देखना चाहते हो, तो अगर आप उस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप फिंगर पॉइंट करके बोलोगे कि आज मुझे ये लेक्चर फिनिश करना है, ठीक है, तो आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा और आप उस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से फिनिश कर पाओगे, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट होके किसी और वीडियो को देखने लग जाओगे। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। सेकंड, जब भी आप कोई नोटबुक से भी अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो भी आप वहाँ पे नोटबुक में अपना फिंगर पॉइंट करो और बोलो कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पा रहे हो, पूरा फोकस कर पा रहे हो, है ना, और इससे आपका जो अवेयरनेस है किसी भी काम को करने के लिए वो बढ़ रहा है ना। ये सब चीज़ को जो हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। सो अगर ये छोटे छोटे हैबिट्स अगर अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर लोगे तो किसी भी चीज़ को करने के लिए जो आपका फोकस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और उससे मैंने अपना फोकस इंक्रीज पाया है। तो मुझे लगता है कि आपके भी प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको नहीं लग रहा तो आपको जिसको एक बार ट्राई करके देखो, 1 वीक बाद वापस आना, इस वीडियो पे कमेंट करना और मुझे बताना कि आपका फोकस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा हैबिट है जो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए और ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।